हेलो दोस्तों, न्यूटन में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का टॉपिक। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको जो भी हम थ्योरी त्रिकोणमिति का बतावें वो आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति का पार्ट 1 देखेंगे। त्रिकोणमिति का पार्ट 1 देखेंगे और इस पार्ट 1 में आपका सिर्फ और सिर्फ थ्योरी दिया जाएगा। थ्योरी के मतलब क्या होता है? थ्योरी का मतलब यही होता है छोटू कि जो भी प्रश्न आपका पूछा जाएगा उस प्रश्न में हमें क्या क्या करना है, क्या क्या जानकारी होना है, वही चीज़ की आज हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो छोटू, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि त्रिकोणमिति के मतलब क्या होता है, इसका हम तोड़ते हैं पार्ट में। ये छोटू, त्रि के मतलब होता है आपका 3 और कोण के मतलब होता है आपका कोण और मिति के मतलब आपका होता है माप। मिति के मतलब क्या होता है? माप। छोटू, 3 कोणों के अगर हम मापते हैं उसी को हम कहते हैं त्रिकोणमिति। अगर 3 कोण के हम माप करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। तो छोटू, यहाँ पे होता है त्रि के मतलब 3, कोण के मतलब कोण और मिति के मतलब माप। अब यहाँ पे केयर ई करना है कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाला आपका प्रश्न त्रिकोणमिति से है, जो कि 18 से 20 नंबर का प्रश्न आपका एग्जाम में पूछ लेता है। ननका, अब ध्यान यहाँ पर जी ये देना है कि 18 से 20 नंबर का एग्जाम में प्रश्न पूछने वाला त्रिकोणमिति से हम आपको हल्का से हल्का और भारी से भारी हम आपको प्रश्न से रूबरू कराएंगे ताकि आपको पढ़ने में आनंद लगे और एकदम अपनी भाषा में बतावेंगे, देहाती लैंग्वेज में, जो आप चलता फिरता लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। छोटू, त्रि के मतलब 3 होता है, कोण के मतलब कोण होता है और मिति के मतलब माप होता है। 3 कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। अगला पॉइंट से हम लोग देखेंगे थ्योरी में छोटू कि त्रिकोणमिति में अगर सबसे ज्यादा काम होता है तो वह समकोण त्रिभुज होता है। नन का, अब समकोण त्रिभुज के बारे में आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि यह समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको। छोटू, अब यहाँ पे ध्यान इस चीज को दीजिएगा कि कोण यहाँ पर जी आधार पे 2-3 तरह का अलग अलग होते हैं। पहला, भुजा के आधार पे 3 त्रिभुज होते हैं। भुजा के आधार पे कितने त्रिभुज? 3 त्रिभुज। और कोण के आधार पे 3 त्रिभुज होते हैं, जो कि हम ये बताने जा रहे हैं आपका कोण के आधार पे यह त्रिभुज समकोण भी एक होता है, जिसका हम यहाँ पर जी इस बिंदु का नाम रखेंगे 1, 2 और 3। छोटू, अब समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसी को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसी का समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो यहाँ पे ये बताइए कि 90 डिग्री कहाँ पे बनता है? तो देखिए यहाँ पर जी आपका 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। छोटू, इस बात को केयर करना कि एक त्रिभुज में 180 रुपया होता है। कितना रुपया होता है? 180 रुपया होता है, यानी 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें आपका यहाँ पर जी 90 डिग्री अपने आप रख लेता है। ये 90 डिग्री यानी 90 रुपया यह कब्जा कर लेता है और बाकी जो 90 बचा ये दोनों आपस में बांटता है। तो कोई 30 ले लेगा तो कोई 60 ले लेगा, या कोई 60 लेगा तो कोई 30 लेगा। अगर दोनों ज्यादा है तो 45-45 फिर बढ़ता है। अब कितना बढ़ता है ये निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं।
यह समकोण त्रिभुज है, एक कोण जिसका 90 डिग्री का बन जाता है। छोटू अब हम लोग आगे देखेंगे, इसका नाम हम देंगे ए बी सी। छोटू अब यहाँ पे देखिए कि B के पास यहाँ बन गया कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री तक कोण B बराबर यहाँ पर जी 90 डिग्री हो जाएगा। ननका यहाँ पर जी फोकस इस चीज को करना कि कबो कबो प्रश्न कहेगा कि त्रिभुज ए बी सी में कोण C बराबर 90। ननका तो अकबका के नाम मत रख दीजिएगा, प्रश्न सही ढंग से पढ़िएगा। प्रश्न बोलता है कि कोण C बराबर 90 रखना है, इसका मतलब 90 जहां पर जी आपका कोण बना है उसका नाम हमको C देना है। तो यहाँ पे छोटू अगर प्रश्न बोलता है कि ABC में कोण C बराबर 90 तो C यहाँ देंगे और बाकी AB आप कहीं भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम यहाँ पे B रखते हैं, कोई बच्चा का मन करेगा सर हम B यहाँ रखेंगे और A यहाँ रखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका ये C सही ढंग से बैठा होना चाहिए। चलिए अब सही ढंग से हम लोग C बैठा लिए हैं, तो यहाँ पे गौर करते हैं सर आगे। ननका ये हम लोग जानते हैं कि ये जो A से लेके B तक एक रेखा गया है, ये कहलाता है कर्ण। क्या कहलाता है? कर्ण। और यह जो कर्ण है छोटू, यह समकोण का सबसे बड़ी भुजा है। समकोण का सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, बड़ी भुजा। छोटू यहाँ पे कर्ण हो गया, ये वाला A से लेके B तक जो रेखा है ये कहलाता है कर्ण, और कर्ण समकोण का सबसे बड़ी भुजा होता है छोटू। और ये जो नीचे है ना C से लेके B तक, ये कहलाता है आधार, ये कहलाता है आधार। और ये आधार जो है वह समकोण का, समकोण त्रिभुज का सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा आपका आधार हो गया। और ननका जो बचा वह लंब कहलाता है। फिर से एक बार हम जिक्र करेंगे, क्योंकि सारा त्रिकोणमिति के अंतिम अंतिम पॉइंट तक आप लोग का एकदम पीछा नहीं छोड़ने वाला है यह त्रिभुज। यह त्रिभुज में आपका सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाता है और सबसे छोटी भुजा आधार कहलाता है, और इसके बाद एक लंब होता है। छोटू आप इस बात को फोकस करिएगा कि कबो कबो आप गड़बड़ा सकते हैं, कबो कबो प्रश्न यहाँ पे इस आधार पे पूछ देगा छोटू कि गुरुजी हमरा तो कहला कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। हाँ ननका सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे छोटी भुजा आधार है। तो कबो कबो आप यहाँ पर जी फोकस करिएगा कि छोटू कभी कभी लंब हो जाएगा 4 और ई हो जाएगा 8, तो अकबका मत जाइएगा यहाँ पर जी कि गुरुजी तो बता रहे थे सबसे छोटी भुजा हुआ है आधार, तो यहाँ पे तो लंब सबसे छोटी भुजा हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आप इसको में से कोई एगो मान सकते हैं छोटू। यहाँ पे ई कर्ण हमेशा चेंज कभी होता नहीं है, ये दोनों चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसके जगह पर इसके, इसके जगह पर इसके, ये चल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपका कर्ण कभी चेंज होता नहीं है। तो छोटू यहाँ पे आप लोग कभी घबराइएगा नहीं कि 4 के जगह पर 8 आ गया और 8 के जगह पर 4 आ गया, तो दिक्कत होना नहीं है। चलिए अब हम लोग छोटू, तो समकोण का सबसे बड़ी भुजा कर्ण, इसके बाद आधार और ये लंब होता है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा फोकस करिएगा। अब हम लोग ध्यान देते हैं आगे की। अब यहाँ पर जी आ जाइए, तो हम लोग समकोण त्रिभुज में देखें। अब कुछ फ्रेश करके हम लोग फार्मूला लिखते हैं। ननका ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। छोटू ये कहलाता है आपका कर्ण और ये कहलाता है आपका आधार और ये कहलाता है आपका लंब। अब यहाँ पे ध्यान देना है,
3 फॉर्मूला हम आपको लिखावेंगे। SIN साइन थीटा, COS कोस थीटा, और एक लिखावेंगे आप लोग का tan थीटा। नन का बस ये वाला अगर फॉर्मूला आप तीनों याद रख लेते हैं तो आप लोग का कोई जरा सा भी तकलीफ नहीं होगा। चलिए अब ये 3 गो फार्मूला हम आपको लिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण, और कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। नन का tan बराबर होता है लंब बटा आधार। छोटू अब यहाँ पे अगर ये 3 फार्मूला याद आपका हो गया तो यहाँ पर ही ध्यान दीजिएगा कि साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक, COAC। तो बस यहाँ पे इसका भी उल्टा कर देना है, यानी कर्ण चला जाएगा ऊपर और लंब चला आएगा नीचे। अब कोस का जस्ट अपोजिट होता है सेक, तो सेक थीटा इज इक्वल टू, इसको उल्टा कर देना है, यानी कर्ण चलावेगा ऊपर और आधार चलावेगा नीचे। नन का अब tan का जस्ट अपोजिट होता है कोट, तो बस एक फार्मूला उल्टा कर देना है, आधार चलावेगा ऊपर, आधार बटा हो जाएगा लंब। बस छोटू आज आप लोग का हम यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद जो भी आपका आगे की ओर बताया जाएगा वह कल आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा ताकि उस बच्चा को ज्ञान मिल सके जो कोचिंग आने में असमर्थ है, फी देने में असमर्थ है। मेरा मिशन यही है कि हर एक बच्चा पूर्ण रूप से पढ़ाई करे, वह घर पर ही करे ताकि इधर उधर बच्चा न जाए। तो दोस्तों गरीब परिवार को हमारा आगे बढ़ाना मिशन है। चलिए आज हम लोग यहीं तक त्रिकोणमिति का पाठ हम रखते हैं, फिर कल पार्ट 2 देखेंगे, और कल पार्ट 2 में आपको अच्छी तरीक़ा से आगे बताया जाएगा, कुछ प्रश्न का भी जिक्र आपका किया जाएगा।